हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमारा टॉपिक चलेगा नियमहीनता एवं अलगाव। वैसे तो आज इस वीडियो में हम केवल नियमहीनता की अवधारणाओं को और उनकी परिभाषाओं को समझेंगे। फिर भी अब आज से हमारे ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट रहेगा, नियमहीनता एवं अलगाव। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, आज के आधुनिक समय में सबसे बड़ा जो संकट है वो कहीं न कहीं औद्योगिकरण और नगरीकरण के वजह से शुरू हुआ है। और वो संकट है जैसे कि जो परिवार, नातेदारी और पड़ोस के जो संबंध थे वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे अब खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो परंपरागत सामाजिक एकता की जो आधार थे वो भी धीरे-धीरे अब टूटने लगे हैं। आधुनिक तकनीकी संस्कृति ये कहीं न कहीं मानव और प्रकृति के बीच विद्यमान जो संतुलन था इसे बिगाड़ दिया है। और आज व्यक्ति में व्यक्तिगत विघटन और मानसिक संघर्ष की वृद्धि देखी जा रही है। और इसके चलते कहीं न कहीं समाज में मदिरापान करना और ऐसे द्रव्यों का ग्रहण करना जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, फिर भी नशा करने के चक्कर में उनका यूज़ करना। और फिर साथ में युवाओं में ये भी देखी जा रही है कि आज वो राजनीतिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संसार से कहीं न कहीं जो भागने की प्रवृत्ति जो हिप्पीवाद है वो जन्म ले रही है या फिर ले चुकी है, हम कह सकते हैं। वैसे तो अब हिप्पीवाद हर जगह पाई जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, हिप्पीवाद उसे कहते हैं जैसे कि गैर सैद्धांतिक जो विचारधारा होते हैं, जैसे कि उन्हें बस शांति चाहिए, प्रेम, व्यक्तिगत आज़ादी की जो समर्थन जो समाज करते हैं, ऐसे लोगों को हिप्पीवाद कहते हैं। तो ये कहीं न कहीं समाज में बढ़ता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया से अच्छाई धीरे-धीरे उठ सी गई है। इन सभी स्थितियों को व्यक्त करने के लिए ही समाजशास्त्रियों ने साहित्य में नियमहीनता और अलगाव की अवधारणा को प्रयुक्त किया है। इसी को अब हम समझेंगे। अब हम नियमहीनता की पहले अवधारणा को समझते हैं। वैसे तो समाजशास्त्री दुर्खीम ने नियमहीनता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नियमहीनता वह सामाजिक दशा है जिसमें आदर्श प्रतिमानों का अभाव या आदर्शात्मक संरचना की अव्यवस्था पाई जाती है। और साथ ही उत्कृष्ट अभिलाषा यानी ऐसी अभिलाषाएं वो अब पनपने लगी हैं जो समाज के कहीं न कहीं कार्य के या फिर उनके समाज में उनका कहीं भी कोई भी फल नहीं हो रहा है, अच्छाई के रूप में नहीं होती है। देखिए, समाज शास्त्रियों का ये कहना है कि जब हम किसी समाज में रहते हैं तो ऐसे कार्य करने चाहिए जो सभी समाज के लिए सही हो। हम सिर्फ एक व्यक्तिवाद लेके चलेंगे या सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो कहीं न कहीं वो समाज पे वो चीज़ नहीं लागू हो सकती। इसलिए यहाँ पे दुर्खीम जी ने उत्कृष्ट अभिलाषा का प्रयोग किया है, यानी इस शब्द का प्रयोग किया है। और साथ ही लालच, असीमित आकांक्षाओं की अनियंत्रित सोच और सामूहिक नैतिक व्यवस्था की असफलता, कहीं न कहीं ये सभी नियमहीनता के अंतर्गत आती हैं। यानी दुर्खीम जी अपनी परिभाषा के द्वारा ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि नियमहीनता समाज की वह स्थिति है जिसमें आदर्श प्रतिमान जो हैं वो कहीं न कहीं अब खत्म से नजर आते हैं। उनमें कमियां पाई जाती हैं आदर्श प्रतिमानों की, और नैतिकता तो शून्य की स्थिति में है। इस स्थिति में समाज में कोई भी नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। यह व्यवस्था और असमंजस की स्थिति है। जब व्यक्ति समाज के आदर्श प्रतिमानों का पालन करते हैं तब उसकी आवश्यकता कहीं न कहीं पूरे समाज के लिए होना चाहिए, न कि एक व्यक्तिवाद के लिए होना चाहिए। जो वो जब वो केवल अपने लिए ही सोच रहा है, अपने लिए, अगर उसके हिसाब से जब काम नहीं होगा समाज में या फिर उसके विरुद्ध समाज कहेंगे कि नहीं तुम ये सही नहीं करे हो, तब वो क्या करेगा, वो विद्रोह करेगा और समाज में नियमों की अवहेलना करेगा, मनमाने ढंग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करेगा। तो इस तरह से दुर्खीम के अनुसार नियमहीनता इन्हीं सब बातों को कही जाती है। अब हम मर्टन के अनुसार समझेंगे नियमहीनता की परिभाषा को। देखिए, मर्टन जी लिखते हैं कि नियमहीनता सांस्कृतिक साक्ष्यों और संस्थागत साधनों के बीच सामंजस्य का अभाव है। यानी कि मर्टन जी यहाँ यह कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जब समाज अपने सदस्यों के लिए सांस्कृतिक लक्ष्य तय करता है और साथ ही इन्हें प्राप्त करने के लिए कई कर्म बनाते हैं या फिर ऐसे क्रियाएं बनाते हैं कि आप इन्हीं क्रियाओं द्वारा अपने संस्कृति को पा सकते हैं, अपनी संस्कृति में इस तरह क्रियाकलाप करके रहना चाहिए। तब सांस्कृतिक लक्ष्यों को संस्थागत साधनों के कारण प्राप्त किया जाता है। तो ये स्थिति अनुरूपता है।
और जब इन दोनों में तालमेल टूट जाता है, व्यक्ति इन सभी कार्यों या क्रियाओं के प्रति उदासीन हो जाता है, तब वो कहीं न कहीं वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ऐसे साधन अपनाता है जो समाज स्वीकृत नहीं होते। जैसे कि परीक्षा में पास होने के लिए छात्र द्वारा नकल किया जाना, ये स्थिति नियमहीनता ही कहलाती है। यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो अनुरूपता की स्थितियाँ बनी होती है, जब व्यक्ति इसके विपरीत जाता है तो वो विचलन की परिस्थिति होती है, और जब वह विचलन की परिस्थिति में कार्य करता है तभी वो समाज में नियमहीनता कहलाता है। अब हम समाजशास्त्री पार्सन्स के अनुसार समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से नियमहीनता की परिभाषा को दिया है। देखिए, पार्सन के अनुसार नियमहीनता आदर्शात्मक व्यवस्था का पूरी तरह से टूट जाना है। यानी यहाँ पे पार्सन जी बड़े छोटे और सरल शब्दों में कहते हैं कि जब हम किसी भी समाज में रहते हैं, वहाँ के अनुरूपता को जब हम विचलन की परिस्थिति में ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सामंजस्य टूट जाता है समाज के सभी अनुरूपता वाले। तो फिर यही नियमहीनता का कहीं न कहीं जो कारण है ये बन जाता है, और यही नियमहीनता है। और सामाजिक विचारक अब्राहम के अनुसार शब्द के विस्तृत अर्थों में नियमहीनता का तात्पर्य समाज की आदर्शात्मक संरचना का पूरी तरह से टूट जाना है। यानी यहाँ पे अब्राहम जी कहते हैं कि ये नियमहीनता के शब्द के अर्थ को समझाते हुए कहना चाहते हैं कि जब समाज में जो आदर्शात्मक जो संरचनाएं बनाई गई है, जब ये टूट जाती है तब ये नियमहीनता कहलाता है। तो इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि नियमहीनता समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज में अराजकता पैदा हो जाता है और समाज व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। सांस्कृतिक जो संबंध है उसमें असमंजस पैदा हो जाता है। अपराधों और आत्महत्या की दर बढ़ने लगती है। कानून विहीनता पैदा होने लगती है। कानून के प्रति लोग उदासीन होने लगते हैं और जो मादक द्रव्य हैं इनका सेवन बढ़ जाता है। विचलित व्यवहार और प्रति संस्कृति जीवन शैली बढ़ जाती है। यानी अपने संस्कृति के विपरीत जो शैलियाँ हैं जिन्हें की वो बढ़ने लगती है। नए धार्मिक जो परीक्षण होने लगते हैं, क्रांति के तूफान आने लगते हैं, समाज विरोधी व्यवहार पनपने लगते हैं समाज में, और समाज के एकीकरण में कहीं न कहीं अभाव पैदा होने लगता है इन सभी के कारण। तो ये सभी समाज के लिए नियमहीनता का कार्य करते हैं। अब हम नियमहीनता की विशेषता को समझेंगे। देखिए, नियमहीनता की विशेषता को लिखते हुए समाजशास्त्री कहते हैं कि इसमें समाज में विचलित व्यवहार में वृद्धि होती है। इसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों की संस्थागत साधनों का प्राप्त करने का जो प्रयत्न है ये कहीं न कहीं सही नहीं होता है। इसमें समाज की नियम व्यवस्था और आदर्शात्मक व्यवस्था का लड़खड़ाहट जो है, मतलब कि टूटी हुई एक कानून नज़र आती है समाज और नियम या आदर्श के बीच में। और इसमें जो लोग नियमों, कानूनों और समाज के आदर्श के जो प्रतिमान होते हैं उनको कहीं न कहीं लेके अरुचि उनमें रहती है। वे मनमाना व्यवहार करने लगते हैं व्यक्ति जब नियमहीनता की व्यवस्था आती है तो। और फिर इसमें सामाजिक मूल्यों की अवहेलना की जाती है और वे प्रभावहीन हो जाते हैं, और साथ ही नवीन और प्राचीन मूल्यों में संघर्ष पैदा होने लगता है कि ये संस्कृति ऐसी क्यों है, किस लिए बनाई गई है। लोग ऐसे ऐसे प्रश्न उठाने लगते हैं नियमहीनता के अंतर्गत। और साथ ही समाजशास्त्री कहते हैं इसमें लोगों के व्यवहारों में अनिश्चितता और असमंजस पैदा हो जाता है। यानी कि ये जो नियमहीनता है कहीं न कहीं कि सिर्फ समाज ही नहीं, व्यक्तिगत लोगों में भी कहीं न कहीं, जैसे कि मैंने आपको परिवार का जो उदाहरण दिया, अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि नियमहीनता की विशेषताएं ये सभी हमें ये कहती हैं कि कहीं न कहीं समाज में जब नियमहीनता पैदा होती है तो व्यक्ति कहीं न कहीं समाज से कटा हुआ और समाज के प्रति उदासीन होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम नियमहीनता के बारे में दुर्खीम के विचार और नियमहीनता के बारे में मर्टन के विचार को समझेंगे और जानेंगे और अच्छी तरह से नियमहीनता को समाज के प्रति। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।